एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और आज की जो मेरी रीडिंग है उसका टॉपिक है जनाब कि आपके जाने के बाद आपके पार्टनर को अफसोस है कि नहीं। इस ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है? क्या वो अफसोस कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जान छूटी 16 को पाए, लौट के बुद्धू घर को आए? चलें जी, देखते हैं। मैं मजाक कर रही हूँ, इसको सीरियस बिल्कुल ना लीजिएगा। जिनका बेचारों का ब्रेकअप होता है तो वो कुछ ज़्यादा ही दुखी आत्मा बन जाते हैं, लेकिन यकीन कीजिए आप मेरी इस बात का कि जिनका ब्रेकअप होता है उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ कोई ना कोई आ जाती है, दूसरी जो पहली चीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हुई। ओके, तो हमेशा अच्छी की उम्मीद रखिए। और आप देखिए खुद भी कि आज जो चीज़ बहुत मुश्किल लग रही है, 2 से 4 साल बाद आप खुद उस चीज़ पे हंस रहे होते हैं कि उस वक्त मैंने क्या बेवकूफ़ी की थी, और आप अपने दोस्तों में बैठ के खुद ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगा रहे होते हैं, चीख चीख के हंस रहे होते हैं। आपके दोस्त भी आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं और आप खुद भी अपनी उस वक्त की फीलिंग को रो रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और मजाक उड़ा रहे होते हैं कि मैंने क्या किया था यार, मैंने क्या किया था उस वक्त जब मेरे ऊपर ये परेशानी गुजरी थी। तो हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, मेरी ये मानना है, मेरा ये मानना है। तो हमेशा अच्छे की उम्मीद रखिए और हमेशा अच्छा ही होता है। ये 3 कार्ड इसमें कैसे आ गए, चलें मैं रीडिंग इसी से स्टार्ट करती हूँ कि ये 2 कार्ड मुझे पता ही नहीं था कि इसमें आ गए। ओके, हेरोफेंट और 5 ऑफ पेंटिकल्स। रिग्रेट है आपके पार्टनर को आपके जाने का या नहीं? ओके, रीडिंग में शुरू में ही हेरोफेंट और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मैं आपको सीरियसली बताऊं कि ये रीडिंग कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है। हो सकता है कि आपके जो एक्स हैं उन्होंने शादी आपको छोड़ के शायद इसलिए कर ली कि जहां उन्होंने शादी की उनको उसमें अपनी मंजिल नज़र आ रही थी, और आपसे सेपरेशन के बाद उनको वहाँ पे अपना मुस्तकबिल बहुत ही ज़्यादा रोशन नज़र आ रहा था। लेकिन हुआ ये कि जब वो उस जगह पे पहुँचे तो पता चला कि उन्होंने अकेले ज़िंदगी गुजारनी थी, सारी सक्सेस इकट्ठी करने के बावजूद। ये दूसरे डेक के कार्ड इस डेक में आ गए हैं। हालांकि मैं अभी रीडिंग कर रही थी, मुझे नहीं पता कि ये मिक्सअप कैसे हुए, लेकिन मैंने कहा चलो इसी से इस डेक से मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। आपके जो पार्टनर हैं जिन्होंने आपको छोड़ा है, उन्होंने शादी की है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको अपना मुस्तकबिल बहुत सेफ लग रहा था, लेकिन जब वहाँ पे शादी उन्होंने कर ली, उस मंजिल पे पहुँच गए तो उन्हें पता चला कि इस शादी में सिर्फ वो अकेले सर्वाइव कर रहे हैं और अकेले ही उन्हें इस शादी को चलाना होगा। ये बात 5 महीने पहले उनको पता चली है, या 5 साल हो चुके हैं इस बात को कि उन्होंने अकेले इस शादी को जाना है, या 10 साल हो चुके हैं। ओके, 5 का हिसाब जितनी दफ़ा भी कर लीजिए, हो सकता है अगर 5 का आप 5 दफ़ा कर लीजिए तो 25 बनते हैं, 5 का आप 2 दफ़ा कर लीजिए तो 10 बनते हैं, 5 का आप 2 दफ़ा कर लीजिए सॉरी तो 10 बनते हैं, 5 को अगर आप 5 टू 5 करें तो 25 साल हो सकते हैं। ऐसे हैं कि उन्होंने शादी को कामयाबी की सीढ़ी समझा था, लेकिन वो कामयाबी की सीढ़ी नहीं बनी, वो उनके लिए परेशानी की सीढ़ी बनी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और वो अकेले ही इस शादी को चला रहे हैं जनाब। रिग्रेट है आपको छोड़ने का कि नहीं? ये तो करंट सिचुएशन आ रही है आपके पार्टनर की। उन्होंने अकेले शादी को चलाया, हो सकता है उनके 2 बच्चे हों जिनको अकेले उन्होंने पाला है, और बहुत पेनफुल साइकिल उनकी रही। यकीनन ये 10 साल पुराना कोई आपका मामला है, ये अभी न्यूली कोई मामला नहीं है। इस रिलेशनशिप को, आपके ब्रेकअप को 10 साल हो चुके हैं, या 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक पेनफुल साइकिल आपके पार्टनर ने 10 साल गुजारे हैं इस टॉक्सिक मैरिज में जो उन्होंने आपको छोड़ के की। ठीक है, हो सकता है कि आपका कोई रिलीजन डिफरेंट हो, कोई कल्चर डिफरेंट हो, आप लोगों की शादी नहीं हो सकती हो और उन्होंने शादी कर ली, कोई धोखेबाज इंसान नहीं हो। बाज़ दफ़ा नसीब में ऐसा लिखा होता है कि आपकी शादी एक साथ नहीं लिखी होती, कहीं और लिखी होती है। उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये पर्सन थे या थी, और उन्होंने उसको अवेल किया, लेकिन जब वो उनकी शादी हो गई तो उन्हें पता चला कि ये शादी तो उनको अकेले ही चलानी है। बाद में बच्चे भी हो गए तो उन्होंने अकेले ही अब पाले हैं बच्चे, शादी में रहते हुए। ब्रेकअप नहीं हुआ है, डिवोर्स नहीं हुई है उनकी उस पर्सन से, लेकिन एक पेनफुल साइकिल उनकी शादी में चलता रहा है। आपको छोड़ने का उनको रिग्रेट है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए उनसे।
आपकी फीलिंग क्या है आपके इस पर्सन के टूवर्ड? ये तो आपके पर्सन की वाइब्स हैं। ओके, थर्ड पार्टी। ओके, आप भी अपने पर्सन की बनिस्बत बड़ी जल्दी मूव ऑन कर गए थे इस रिलेशन में। थर्ड पार्टी आ गई थी, आपकी ज़िंदगी में भी कोई और पर्सन आ गया था, लेकिन आपके साथ भी ये हुआ है कि आपने भी अकेली ही ज़िंदगी अपनी गुजारी है। ओके, आपने भी अपनी अकेले ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन आप अपने पर्सन की बनिस्बत बड़े करेज के साथ मूव ऑन करा है आपने अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपके पार्टनर भी जो हैं वो आपके साथ इतने इंटरेस्ट नहीं रहते जितना एक मैरिज पार्टनर को होना चाहिए। ओके, हो सकता है आप किसी और कंट्री में रहते हैं, आपकी फैमिली जो है जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ रहती है, और आप काम के सिलसिले में किसी और कंट्री में हैं। ठीक है, या फिर आप ट्रैवल बहुत करते हैं, आपका अपनी फैमिली के साथ वक्त इतना नहीं गुजरता, आपका कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आउटडोर ही आपका काम है, आप घर में काम कम करते हैं, या आपके जो पार्टनर हैं वो आप पे शक बहुत करते हैं, बेतहाशा शक करते हैं, आप पे चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, बार बार चेक एंड बैलेंस आप पे होता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। रिग्रेट है या नहीं? मून, डेफिनेटली रिग्रेट है आप लोगों को कि आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं चुना। बहुत बर्डनाइज हो गई है आप दोनों की ज़िंदगी आप दोनों के पार्टनर की वजह से। ना आपके पार्टनर मैरिज पार्टनर वैसे साबित हुए जैसे आप चाहते थे, ना आपके पार्टनर के मैरिज पार्टनर वैसे साबित हुए जैसे वो चाहते थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ नहीं लग रही है, लेकिन दो लोग जिन लोगों में अंडरस्टैंडिंग थी उनकी शादी अलग अलग हो गई है। तो आप दोनों को रिग्रेट है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं या नहीं, तो डेफिनेटली आप लोगों को रिग्रेट है। बहुत बर्डनाइज है आप लोगों की मैरिज लाइफ। आप इन एंड आउट रहे हैं इस पर्सन के साथ, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहें, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं एक दूसरे के हालात आप लोगों को पता है, बहुत स्पीड में आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं, फिर दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप लोगों के साथ गुजर रहा है। आपने एक अपनी पर्सनैलिटी की बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, यानी कि हो सकता है कि आप दोनों जब मिले हों, जब आप लोगों की शादी नहीं हुई थी एज अ लवर, तो आप लोग काफ़ी लापरवाह किस्म के इंसान थे। आप लोगों को उस वक्त समझ में ही नहीं आया कि मैरिज में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। आपने सोचा कि मैरिज पार्टनर जो है वो उसके साथ इंसान खुश रहता ही है, लेकिन आप दोनों की जो पार्टनर्स हैं वो आप दोनों की पर्सनैलिटी से डिफरेंट हैं। आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखा जाए तो आप दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के टूवर्ड एज अ फ्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है आप लोगों की, और आपके मैरिज पार्टनर के साथ आपकी वैसी बाउंडिंग नहीं है आप दोनों की, इसलिए आपको अपनी मैरिज बहुत ही बर्डनाइज लगती है। ये बात आप दुनिया से छुपाते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन की है आप लोग दोनों ने, आप अपनी पर्सनैलिटीज़ बड़ी चेंज की हैं। जैसे आप लापरवाह थे, आप वैसे लापरवाह इंसान अब नहीं रहे। आप दोनों मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। आप दोनों ने बहुत ज़्यादा अपनी आदतें बदली हैं, और आप दोनों को देख के दुनिया वाले भी कहते हैं कि इसने अपनी शादी के बाद 100% अपनी पर्सनैलिटी चेंज की है अपने मैरिज पार्टनर की वजह से। ठीक है, लेकिन आपके मैरिज पार्टनर इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते। आपको आपकी क्या कहते हैं उसको, आपकी तारीफ़ नहीं करते इस बारे में कि आपने अपनी पर्सनैलिटी उनके लिए चेंज कर ली है। ओके, रिग्रेट है या नहीं? डेफिनेटली रिग्रेट है आप दोनों को एक दूसरे को छोड़ने का। ओके, आप दोनों को रिग्रेट के साथ ये पता है कि आप जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि आप अभी तक एक दूसरे के दोस्त हैं, और ये कोई ढकी छुपी दोस्ती नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। दो लोग ऐसे जो बहुत अच्छे दोस्त थे, जो शादी कर सकते थे, उन्होंने आपस में शादी नहीं की,
कोई भी वजह हो सकती है आप लोगों की एलर्जी की कि आप लोगों ने अलग अलग लोगों को पसंद करके उनसे शादी कर ली, ठीक है। लेकिन अब आप जब मिलते हैं तो आप एक दूसरे की ज़िंदगी में फ्रेशनेस लाते हैं। आपकी दोस्ती इतनी अच्छी है कि आपने गार्ड अप किया हुआ है लोगों के दरमियान कि हमारी दोस्ती में कोई इल्ज़ाम ना आए, हमारी दोस्ती पे कोई भी आदमी राय या तबसरा नहीं कर सकता, आप किसी को अलाउ नहीं करते। आप एक दूसरे के साथ फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, एक दूसरे को अपने तजुर्बे बता रहे हैं और बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिल के, एक दूसरे को सारी बातें बता के। मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं लग रही, मुझे ये लग रहा है कि एक मेल और फीमेल की बहुत अच्छी दोस्ती है जिनकी अपने पार्टनर के साथ नहीं बनती, लेकिन वो एक दूसरे के सहारे के तौर पे एक दूसरे को समझाने के लिए कि तुम ये करके देख लो तो हो सकता है कि सब कुछ मामला ठीक हो जाए। बहुत डिफेंसिव हैं आप दोनों अपनी मैरिज के बारे में, बहुत पैशनेट हैं आप दोनों अपने पार्टनर के टूवर्ड, बड़े वफादार हैं आप अपने पार्टनर के तौर पे, हीलर हैं आप दोनों को पता है कि आपको अपनी ज़िंदगी किस तरीके से मैनेज करनी है और गार्ड अप भी किया हुआ है आपने अपनी मैरिज लाइफ को कि आप किसी को बोलने की इजाज़त नहीं देते। रिग्रेट के साथ मैं अगर कहूँ कि आप दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं कि ठीक है अगर गलत हो गया तो इस गलत को सही किस तरीके से करना है, इस चीज़ में आप हेल्प आउट कर रहे हैं एक दूसरे की, ठीक है। ओवरफ्लो मोहब्बत तो है आप लोगों के दरमियान में और अब आप लोगों को पता चलता है कि अगर आप शादी कर लेते तो आपसे बेस्ट कपल इस दुनिया में नहीं होना था, इस बात का एहसास है आप लोगों को। पैशनेट बहुत हैं एक दूसरे के टूवर्ड, लेकिन आप किसी भी सूरत में अपनी शादी ख़राब करना नहीं चाहते और दुनिया से इस बात को छुपा के रखना चाहते हैं कि आपका अपने पार्टनर के टूवर्ड, अपने एक्स पार्टनर के या अपने एक्स फ्रेंड के टूवर्ड जो है वो रिग्रेट है कि उनसे आपकी शादी नहीं हुई। अब आप इस पोजीशन में अपने आप को अटका हुआ महसूस करते हैं, बाज़ दफ़ा आपकी रातों की नींदें भी उड़ जाती हैं कि क्या हो गया। टावर मोमेंट भी है आपकी ज़िंदगी का। ज़ाहिर बात है मैरिज पार्टनर के साथ हर घर में जो है वो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मुझे इस रीडिंग के अंदर कहीं पे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं लग रही, मुझे इस रीडिंग के अंदर ये वाइब आ रही है कि दो लोग जिन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी नहीं की एक दूसरे से, लेकिन उनके पार्टनर भी उनके लिहाज से नहीं मिले, उनके जैसे नहीं मिले, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने वो शादी निभाई और निभाने के बाद एक दूसरे का सहारा वो अभी भी बने हुए एज अ फ्रेंड। ये ज़रूरी नहीं है कि मेल और मेल फ्रेंड्स ही एक दूसरे का सहारा हो और फीमेल फ्रेंड्स ही एक दूसरे का सहारा हो। बाज़ दफ़ा मेल और फीमेल फ्रेंड्स भी एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत हेल्प आउट कर रहे होते हैं। आप किसी अगर गलत वे में ना जाएं, सही वे में जाएं तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी इस रीडिंग की। लेकिन टावर मोमेंट ये आ जाता है कि आपसे मिलने के बाद जब वो अपने पार्टनर के पास वापस जाते हैं तो आपकी आदतों की याद उन्हें बहुत शिद्दत से आती है कि क्या चीज़ उन्होंने खो दी। रिग्रेट, बेतहाशा रिग्रेट है कि रातों की नींदें उड़ जाती हैं उनकी कि उन्होंने क्या चीज़ अवेल नहीं की। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत कर लेते या कर लेती तो ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, 2 कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, आपकी क्या फीलिंग है अपने एक्स पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की क्या एक्स पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आप इस रिलेशन पे मेहनत करना चाहते हैं, आपके लिए यही बहुत है कि आपकी ज़िंदगी में आपके ये दोस्त मौजूद हैं जो आपकी परेशानी सुन लेते हैं, आपको हौसला दे देते हैं, आपको सहारा दे देते हैं। आपके लिए इतना ही बहुत है कि एक फ्रेश सी एनर्जी आपके अपने इस एक्स पार्टनर की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश सी एनर्जी रहती है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मैरिज लाइफ में मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आप कर भी रहे हैं, आपने बहुत पेनफुल साइकिल भी गुजार लिया, ठीक है। लेकिन इस पर्सनैलिटी को आप अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं एज अ फ्रेंड, क्योंकि इनके होने से आपको फ्रेशनेस और एक एनर्जी बूस्टअप मिलता है, ठीक है।
आपके पार्टनर की जो फीलिंग है आपके टूवर्ड, उनको बार बार ये फीलिंग आती है कि कहीं वो अपने पार्टनर को धोखा तो नहीं दे रहे। आपसे बातचीत करके या आपसे मिलते आपसे सारी चीज़ें बताने के बाद क्या वो अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें आपसे जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आपने उनकी फैमिली लाइफ में ऐसी कोई बात उनको बताई हो, जैसे उनकी पार्टनर से, उनके मैरिज पार्टनर से उनका झगड़ा हो गया, लेकिन अगर वो किसी अपने दूसरे दोस्त को बताते तो वो उनको ऐसी राय देता कि झगड़ा और बढ़ता। लेकिन आपने ऐसी राय दी कि उनका झगड़ा वो ख़त्म हो गया, उनका पार्टनर भी मान गया और वो हँसी खुशी, जो भी प्रॉब्लम उनकी मैरिज लाइफ में आ रही थी वो हँसी खुशी डिसॉल्व हो गई। तो आपके जो एक्स पार्टनर हैं वो ये बात मानते हैं कि आप उनके साथ बहुत सिंसियर हैं, ट्विन फ्लेम हैं आप उनके, और आप उनकी ज़िंदगी में उनको सिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि उनको ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। और आप दोनों के लिए जो एडवाइस वो ये आ रही है कि आप दोनों सब्र करें, क्योंकि गलत फैसला आप दोनों ने किया है, ठीक है? एक दूसरे को चूज़ ना करके आप दोनों ने गलत फैसला किया है, और अब आप दोनों ही अपने पार्टनर के साथ सिंसियर रहना चाहते हैं। तो अब आप सब्र से काम लें। हो सकता है कि 7 साल बाद जो आजकल आपकी मैरिज लाइफ के हालात हैं वो ना रहें, वो बदल जाएँ, या फिर 5 साल बाद, 6 साल बाद, सॉरी, 6 साल बाद हालात वो ना रहें जो आजकल आपकी मैरिज लाइफ के हैं, ठीक है? तो आपसे, आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि आप कम से कम 6 महीने या 6 साल का टाइम दीजिए अपनी मैरिज को, तो हालात बेहतर हो जाएँगे। रिग्रेट अगर मैं देखूँ कि है कि नहीं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने का। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।